वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, सुंदरता, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। जब भी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति होती है तो इसे बहुत ही शुभ युति के रूप में देखा जाता है। हालांकि जब हम रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख साधन, फैशन, कला का प्रतीक माना जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आइए जानते हैं आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। तो देखिए, वर्तमान समय में यदि हम वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बात करें तो शनि का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। हालांकि शनि अब मार्गी हो चुके हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए यह धन स्थान, वाणी स्थान के स्वामी, साथ ही पंचम भाव जो कि आपकी सूक्ष्म बुद्धि का भाव, आपके डिसीजंस, आपके प्रेम संबंधों का भाव होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर ये गोचर कर रहे हैं। 4 फरवरी तक ये वक्री हैं, लेकिन ये चंद्रमा के जब नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट होगा। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो आप ये समझ लें कि जो अभी तक आपको भाग्य में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था तो वो चीज़ वहाँ से अब दूर होने वाली है। भाग्य का सहयोग मिलेगा। आप जो एफर्ट्स डालेंगे उस एफर्ट्स के आपको रिजल्ट भी प्राप्त होते नजर आने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा रहेगा। रिलेशंस में आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति का सप्तम स्थान से गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि जब देवगुरु बृहस्पति जिस भाव से गोचर करते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों का ये नाश भी करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, क्योंकि आपके लगन पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहले से अगर आपके रिलेशन खराब थे, किसी कारणवश पति पत्नी में सेपरेशन की स्थितियां थी, तो हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप पुनः एक बार एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूरियां बनी हुई थी तो दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एफर्ट्स भी डालने चाहिए और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई अड़चन आ रही थी, आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा था, रिश्ता बनते बनते बिगड़ जा रहा था, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर विवाह तय होने के योग बनेंगे। साथ ही आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए पंचमेश भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी राहु का गोचर हो रहा है और राहु अपना राशि परिवर्तन जो करेंगे वो मई में करेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। लेकिन आपके लिए यह सलाह रहेगी कि जब गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। आप इमोशनल होकर विवाह की तरफ न जाएं, विशेष तौर पर प्रेम विवाह की तरफ, या आप कुछ भी ऐसा कार्य न करें जिसकी वजह से आगे चल के आपको पछतावा हो। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो घर वालों से बात कर लें, सामने वाले व्यक्ति का लॉयल्टी टेस्ट यानी उसको परख लें, जांच लें, उसके बाद बिलीव करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, प्रेम विवाह की अगर बात है तो योग आपके लिए बने हुए हैं, आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार अपने आप को देखने की आवश्यकता है, बैठकर अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका व्यवसाय है, उसको लेकर आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता है। बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम करेंगे तो आगे चल के फंस सकते हैं। इसलिए प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का
आप तैयारी कीजिए, इसके साथ रोड मैप तैयार कीजिए कि कैसे कैसे करके आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचना है, कैसे कैसे अपने कार्य को पूरा करना है। अगर आप रोड मैप के साथ में आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्यशाली साबित होगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ भी होगा आपके लिए, बिजनेस व्यापार से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए बिजनेस की नींव रखना चाहते हैं, तो आपको 4 फरवरी के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। इस गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का जो प्रभाव है, आप देखें लाभ स्थान को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो निसंदेह इनकम आप सोर्सेस आप डेवलप कर सकते हैं, आपके आय में वृद्धि होगी। आपकी इस टाइम फ्रेम के दौरान कोई न कोई इच्छा थी, वह इच्छा अवश्य पूर्ण होने जा रही है। अगर आप सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी इस टाइम फ्रेम के दौरान प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके जीवन में वृद्धि लेकर आ रहा है, आपको नेम फेम दिलाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम स्थान को देख रहे हैं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। जो अभी तक मन में बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन या फ्यूचर को लेकर जो आप बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे थे कि आगे क्या होगा, जो एक भय बना हुआ था, उस भय से आप बाहर निकलेंगे। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, नॉलेज बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। आपके मान सम्मान के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी के नक्षत्र में जा रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति, तो आपकी नॉलेज और साथ ही क्रिएटिविटी दोनों का संगम जब होगा तो आप देख पाएंगे कि आपका कार्य क्षेत्र अच्छा चलेगा। आपके द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जाएंगे, उन एफर्ट्स से आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर इमेज ब्रांडिंग का जो लोग काम करते हैं, जो लोग पर्सनल स्किल्स का काम करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, नॉलेज देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर जो लोग वेब डेवलपर हैं या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कोई भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आईटी सेक्टर बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर जबरदस्त सफलता दिलाने वाला होगा। इसके साथ ही आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आने जा रही हैं, कुछ बड़े बदलाव आपके करियर में देखने को मिल सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आपके सामने ऑफर्स आएँ, और बहुत सारे बड़े बड़े ऑफर्स आने वाले हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, एक गलती आपको नहीं करना, जो हमने कहा, यह 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करना। इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप पहले से नौकरी में हैं, आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है, तो जो भी आपके सामने बदलाव के अवसर आते हैं, बहुत सोच समझकर उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अन्यथा अभी तो आपको 3-4 महीने लेके चले जाएंगे, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम से होगा तो फिर आप फंस जाएंगे और आपको लगेगा कि जो आपने डिसीजन लिया है वो गलत लिया था। तो यहाँ पर बड़ी सतर्कता के साथ आप आगे बढ़िएगा। और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डाल रहे हैं तो छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, छोटे भाई बहनों के करियर में अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का व्यापार अच्छा चलेगा, उनका करियर अच्छा होगा, उनके लाइफ से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ क्रिएटिविटी के फील्ड में, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो अच्छा टाइम यह रहने वाला है। इसके साथ अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भटकाव की स्थितियां आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में अगर आप इमोशनल होकर कोई बहुत ज़्यादा निर्णय लेते हैं भावुकता में आके, तो कहीं ना कहीं से इसमें आप फंस सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ संतान की स्थिति के लिए लेकर अगर कहा जाए तो आप संतान को लेकर चिंतित रहेंगे। अगर आपकी संतान 18+ है तो उसके करियर, उसके बिहेवियर, उनके संतान के रहन सहन, संतान के फ्रेंड सर्कल को लेकर आप चिंतित जरूर रहने वाले हैं। आपके मन में एक भय और शंका रहेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर आप कार्य कराना चाहते हैं, आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। प्रॉपर्टी लेने के लिए भी समय अच्छा है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। हाँ, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, ध्यान ये रखना होगा कि आपके कार्यस्थल पर ही दुश्मन आपके बहुत ज्यादा रहेंगे, आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा कांस्पिरेंसी होगी। तो आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है जिसकी वजह से आपको समस्या हो। अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं बैंक से, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको बचना है। अगर आप लोन लेंगे तो लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। विवाह का योग बनेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो लाभकारी समय बना हुआ है। प्रमोशन वगैरह के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, 4 फरवरी के बाद ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए
तो आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो अच्छा लाभ कमाएंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्षेत्र जहां पे आप एजुकेशन दे रहे हैं उसमें भी अच्छा कार्य करने में सफल होंगे। 3 बातें जिनको भूलकर भी नहीं करना। पहली बात कि आपको न तो उधार लेना है न तो देना है, क्योंकि अगर इस टाइम फ्रेम के दौरान आपने पैसा दिया वो पैसा आपका फंस जाएगा। दूसरी बात कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक या जातिका हैं, ध्यान रखिएगा कि आप अगर शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा बेनिफिट बना पाएंगे, लेकिन 2025 शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो आप बहुत सोच समझ कर अपना पैसा लगाइएगा, अन्यथा आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि आप अगर कहीं पर कोई बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं तो सोच विचार लीजिएगा, तभी चीज़ें बेहतर रहेंगी, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो गाइडेंस है वह यह है कि आपको थोड़ा अच्छे से ठहराव के साथ में आगे बढ़ना है। इमीडिएट कुछ भी आपको करना नहीं है, अपने रिश्तों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनेगी कि आप छोटी छोटी बातों को पहले इकट्ठा करते जाएंगे और फिर अचानक से फट पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके बने बनाए रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा रिश्तों पर अपने ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय क्या करना है? देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो आपके लिए तो देवगुरु बृहस्पति योग कारक प्लैनेट बनते हैं, तो आप गुरुजनों का सम्मान करें। और आप एक काम और कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर रहेगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान पूजा पाठ आप कम करके और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अपना रोड मैप तैयार कीजिए आने वाले 2-3 वर्षों का, तो आपके लिए ढैया से भी आप मुक्त हो जाएंगे 29 मार्च के बाद। तो आने वाला टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। दी गई